पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका ब्राझीलांत भारतीय समुदायान दिलो भव्य येवकार. वैदीक मंत्रोच्चारान तांचें जालें स्वागत. आज महाराष्ट्र आनी झारखंड विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो. 20 नोव्हेंबराक जातलें मतदान. राज्य सरकारान सहकार पुरस्कारांची केली घोषणा. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली पुरस्कारांची माहिती. वीस नोव्हेंबराक जातले 55व्या इफ्फीचे उक्तावण. रंगरंगोटी आनी रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम चल्लां नेटान. इफ्फी प्रतिनिधींनी माध्यम प्रतिनिधींक वळखपत्रां दिवपाक जाल्या सुरवात. आनी बायलांच्या आशियाई हॉकी सर्तींत उपांत्य फेरयेंत भारत आनी जापान हांचे मदीं जातलो खेळ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ब्राझीलांत पावले. ब्राझीलांत तांकां भारतीय समुदायान भव्य येवकार दिलो. बायलांनी गरबा नृत्य सादर केलें आनी वैदीक मंत्रोच्चारान तांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री आयज ब्राझीलांत रियो दी जानेरो शारांत जावपी G20 तेंगची परिशदेक उपस्थित रावतले. ह्या परिशदेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक फुडाऱ्यां बसका घेतले. खेरीज ते हेर फुडाऱ्यां वांगडा लेगीत संवसारीक म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर भासाभास करतले. एका न्याय सुसंगत आनी शाश्वत ग्रहाची आनी पर्यायान जगाची निर्मिती अशें अंदूच्या G20 शिखर परिशदेचें सूत्र आसा. ह्या परिशदेंत ब्राझील सर्वसमावेशकता, गरिबी, शासनाची उदरगत आनी संवसारीक प्रशासन संस्था सुदारणा ह्या मुद्द्यांक प्राधान्य दितले. आचार्य विश्वनाथ हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या वैदीक मंत्रोच्चारांत केल्लें स्वागत भोव मानवलें अशेंय तांणी सांगलें. He was very happy. He said, "I'm very impressed. Sundaram, Sundaram, Sundaram." He was very proud. And then he asked how long we were studying. Then I explained to them that they were all students in the Vishwavidya Gurukulam here in Brazil, and they are dedicating themselves to Vedanta, and they chant these mantras every day. So for us, it's a big honor to be able to express our gratitude to this tradition through him. I got very emotional because for us means a lot. So it's like being able to express how much we have received from this tradition. In Brazil, Vedanta has changed the life of many people, and we being able to show our dedication, our effort, it's very fulfilling. आयज महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपता. महाराष्ट्रांत 288 विधानसभा मतदारसंघांत आनी नांदेड लोकसभा पोटवेंचणुके खातीर येता त्या बुधवारा 20 नोव्हेंबराक मतदान जावपाचें असून राज्यांतल्या 9,70,25,119 मतदारां खातीर 1,04,27 मतदान केंद्रांचेर मतदानाची वेवस्था केल्या. सकाळीं 7 ते सांजेची 6 वरां मेरेन मतदान जातलें. संवेदनशील मतदान केंद्रांचेर केंद्रीय राखीव पुलीस दळाचे पंगड तैनात आसात. प्रशासना कडल्यान वेंचणुकेची पुराय तयारी जाल्या. राज्यांतल्या मतदारांनी व्हडा संख्येन मतदान करचें असो उलो मुखेल वेंचणूक अधिकारी S. चोंकलिंगम हांणी मारला. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार लेगीत आयज सोंपता. झारखंडाच्या विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपले उपरांत खाजगी वाहनांचेर बॅनर वापरपाक वेंचणूक आयोगान बंदी घाल्या. वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाचें उल्लंघन केल्यार कारवाय जातली अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी के. रविकुमार हांणी सांगलां. झारखंडांत 14,218 मतदान केंद्रां असून 31 मतदारसंघांत दनपारां 4 वरांचेर आनी उरिल्ल्या मतदारसंघांत सांजेच्या 5 वरांचेर प्रचार सोंपतलो. इतले मजगतीं विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाल्ले सावन राज्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान 196 कोटी रुपयाचो मालवत जप्त केलो. भाजपाचे फुडारी हेमंत बिस्व शर्मा हांणी लोकांनी घुसखोरां आड कारवाय करपाची मागणी केल्या अशें सांगलें. लोगों का प्रधानमंत्री जी के लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है. लोग डबल इंजन का सरकार चाहते हैं और एक प्रकार से झारखंड में विकास हो मोदी जी का नेतृत्व में और झारखंड का लोगों का आशा आकांक्षा पूर्ति हो, यही चुनाव का एक
मेजर थीम है और उसी को लेकर लोगों का उत्साह है। लोग चाहते हैं कि सरकार आए, घुसपैठिया का खिलाफ ॲक्शन हो। दिल्लीचे आदले मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे फुडारी कैलाश गेहलोत आयज भारतीय जनता पक्षात सामील झाले। ह्या वेळार वडील भाजपा फुडारी मनोहर लाल, पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा आणि भाजपा मुखेली वीरेंद्र सचदेवा सयत हेर फुडारी उपस्थित आशिल्ले। काल गेहलोत हांणी आम आदमी पक्षांतल्यान राजीनामो दिलो। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हांका बरयल्ल्या राजीनामो पत्रांत गेहलोत हांणी सांगलें की पार्टी आयज कठीण परिस्थितींतल्यान फुडें वता। राजनैतीक म्हत्वाकांक्षेक लागून आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांकडेन दुर्लक्ष केलां आनी ताका लागून लोकांक वेंचणुके वेळार दिल्ली आश्वासनां पुराय जावना। कैलाश गेहलोत हांणी सांगलें की आपूण खंयच्याच दबावा खाला येवन आप पक्ष सोडपाचो निर्णय घेवंक ना। राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। गोवा स्टेट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटीन गोयच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याक कळीत केलां की सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती BR गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांची अनुक्रमे नॅशनल लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटीचे एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन आणि सुप्रीम लीगल सर्व्हिस चेअरमन अशी नियुक्ती केल्या। सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना हे आदले नॅशनल लीगल सर्व्हिस एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन आशिल्ले। सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या वडील न्यायमूर्तीची ह्या पदाचेर नियुक्ती जाता। सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी देशांतल्या मागाशिल्ल्या लोकांखातीर वावुरता। राज्य सरकारान 2 वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर केल्यात। आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था मर्यादित बाळी ह्या संस्थेक पुरस्कार फावो जाला। मिरशेच्या VKSS सोसायटी तशेंच होंडा सत्तरीच्या ACGL BBD एम्प्लॉय कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीक जाल्यार माड्डोळच्या VPK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीक उमेद वाडोवपी पुरस्कार फावो जाल्यात। सहकार खातें 14 नोव्हेंबर ते 19 नोव्हेंबर हो सहकार सप्तक मनयता। सहकार क्षेत्रांत बरो वावर करपी लोकांक प्रोत्साहन दिवपा नदरेन ह्या सप्तकाचें आयोजन सहकार खातें दर वर्सा करता। अंदू 19 नोव्हेंबराक पुरस्कार सुवाळो आयोजीत केला। गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण आणि गोवा सहकार श्री अशा स्वरूपात हे पुरस्कार भेटयतात। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी हे विशीं अदीक माहिती दिली। 2 व्यक्ती जो डेडिकेटेडली काम करतात तांकां हो सन्मान मेळिल्लो आसा। ताजे नंतर मागीर सोसायटी आसा, बेस्ट सोसायटी म्हणून आदर्श सोसायटी जी आसा पळय न्ही केप्यां, जाचे चेअरमन म्हणून आसा प्रकाश वेळीप जावन आसात, तर त्या सोसायटीक हो भोवमान फावो जाल्लो आसा। हांकां आमी कॅश प्रायज दिनात, एवॉर्ड्स म्हणजे सर्टिफिकेट आनी एक ट्रॉफी अशे पद्दतीन तांकां तो सन्मान केलो वता। तातूंत कन्सोलेशन प्रायजीस 3 सोसायटी, नॉर्मली 1 किंवा 2 दिताले आमी, पूण यंदाच्या वर्साक 3 सोसायटी तातूंत लिनियर जाल्ले आसात। एक मेडसेज VK सोसायटी, मागीर ACGL म्हणजे ACGL जे आसा पळय न्ही ताची स्टाफ एम्प्लॉईज सोसायटी, आनी तिसरी आसली VPK अर्बन आमची मारगांव जी बँक आसा त्या बँकेची। अशे 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोसायटींक कन्सोलेशन प्रायज आनी अवॉर्ड फावो जाल्ले आसा। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। OTT पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसा उपरांत आमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता विखारी जायत आसा। आयज सकाळी 11 वरांचेर हवेची गुणवत्ता सूचकांक AQI 487चो आंकडो हुंपलो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानुसार दिल्लीच्या पंजाबी बाग वायू गुणवत्ता सूचकांक 497, बवाना 495, वजीरपुरा 494, आनंद विहारा 492 आणि शादीपुरा 497 इतलो आशिल्लो। 10वी आणि 12वी सोडून हेर वर्गाच्या भुरग्यांक ऑनलायन शिकोवपाचो आदेश राज्य सरकारान शिक्षण संस्थांक दिला। रहिवाशांनी उक्तायल्ली ही आसात कांय मतां। तो यहाँ दिल्ली में बहुत प्रदूषण है। हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है। थोड़ा पोल्यूटेड एयर है तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बाकी दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, आंखों में जलन भी होती है, आंखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही हैं। दिल्ली बहुत ही खराबी होते जा रहा है दिन ब दिन, और इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट्स ले, और ताकि थोड़ा दिल्ली में जो भी रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं और बड़े लोग रह रहे हैं, और सबके हालत बहुत खराब ही चल रहा है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो गले में जलन हो रही है, ठीक है, और जो वायु है यहाँ की बहुत दूषित है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। हम गांव में रहते हैं तो वहाँ बहुत शुद्ध हवा है। दिल्लीच्या हवा गुणवत्ता संबंधी सर्वोच्च न्यायालयान आयज सुनावणी सुरू जाली। सर्वोच्च न्यायालयान आयज ग्रेड 4 म्हळ्यार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लॅना अंतर्गत प्रदूषण अडोवपा खातीर दिल्ली सरकारान कित्याक वेळ केलो हाचेर राज्य सरकाराक धारेर धरले। हवा गुणवत्ता निर्देशांक सूचकांक 300चेर पाविल्लो तेन्ना राज्य सरकारान ग्रेड 3 कित्याक लागू करूं ना असो प्रश्न केलो। सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेतल्या शिवाय ग्रेड 4 काडून उडोवचो न्ही अशी शिटकावणी दिल्ली सरकारान दिल्या। 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण 20 नोव्हेंबराक जातले। पणजेत सध्या नेटान तयारी सुरू आसा। गोंय मनरिजवण संस्था, पॉर्न गोमॅगो कला अकादमी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, दयानंद बांदोडकर मार्ग, मॅरियट हॉटेल परिसरांत सजावटीची कामां निमाणे पावण्यार पावल्यात। पणजेतल्या सरकारी इमारतीचे रंगोवपाचें काम जोरान चल्लां। रस्त्याची दुरुस्ती चालू आसा। आयज सावन इफ्फी प्रतिनिधी आनी माध्यम प्रतिनिधी हांकां वळखपत्र दिवपाक सुरवात जाल्या। हे संबंदान 2 प्रतिनिधींनी उक्तायल्ली ही आसात कांय मतां। जो नोएडा से आए हैं, अभी हमने रजिस्टर किया है फॉर द फिल्म फेस्टिवल, बट व्हाट वी वर कीन वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, which they said is only on invite, only by invitation. You can't go as a delegate with that, and probably you can see other movies which have been streamed. So details they said will be shared online, which we are not aware as of now. So we are just looking forward. Anything you want to add? Yeah, I think when you are doing the registration, it should be made clear that you are not able to see the opening and closing ceremony. I think that's not written clearly at the time of registration. तो अच्छा लग रहा है। मैं 2004 से आ रहा हूँ, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन। देखते हैं अभी वो तो ऑनलाइन है ना, तो ज़रा मिलना मुश्किल हो रहा है। वो भी लिमिटेड टाइमिंग में जाना मेरा मुश्किल हो रहा है। देखें कितना होता है, दिन में 1-2 बार तो देखना चाहता हूँ। कॅपॅसिटी बिल्डिंग फॉर इरोजन स्टडी इन द स्टेट ऑफ गोवा ह्या विशयाचेर 2 दिसांचे राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन मडगांवच्या नानो बीच रिसॉर्टान आयोजित केले। ही कार्यशाळा एनवायरमेंट आणि क्लायमेट चेंज खात्यान डेल्टा रिस्क हांच्या जोडपालवान आयोजित केल्ली। गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें। राज्य सरकारान दर्यादेगेची झीज जाता ती आडोवपा खातीर खुबशीं पावलां उखल्ल्यात अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें। Goa is well known for its sun, sand and waters. Goa is also well known as a
spot in the country for tourism. We have large number of tourists coming to visit the state, large number of tourists coming to spend time on our beaches. And that is why we in the government believe that it is our responsibility to ensure that we do whatever is necessary to protect our beaches. As said earlier, it is a fact that various stretches of the beach, of our beaches, are being affected due to soil erosion. Recognizing this fact, we have undertaken various studies. We are undertaking various studies, and after all these studies are concluded, I'm sure we will come out with a document which will guide us over a period of time as to what steps we have to undertake. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेचे संचालक सुनील कुमार सिंग हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. We are trying to understand the causes and then how the natural way we can replenish that. So one of the success story which has been reported from the Netherlands, actually they have created they call it, the project is called sand motor, in which the sea sand has been put in the coast and they have allowed to develop a natural way, and that they have required significant of land in that part, and it is working very nicely. But what we are trying to emphasize here, that the solution which has been found very good for one place or one country may not be good for another place. So we have to find a solution which is suitable for the Goa, and that's what the whole meeting today will be discussing about. भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष JP नड्डा हांणी नवी मुंबईत आयज जनसभेक संबोधित केले. काँग्रेस पक्षान लोकांमदीं सदांच फूट घालप आनी राजकारण करप इतलोच प्रयत्न केला अशी खर टिका नड्डा हांणी केली. मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला NDA सरकारान उदरगतीच्या दिकेन मुखार सरतना जातीयवाद, भ्रष्टाचार अशा गजालींक सदांच पयस दवरून फकत उदरगती वटेनच लक्ष केंद्रीत केलें अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की. लेकिन महायुति, NDA, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है. और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, 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 इस बात को लेकर के हम आगे चले. भाजपाच्या म्हणयारे संबित पात्रा हांणी पत्रकार परिशद घेतली. काँग्रेस पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी हांचेर ह्या वेळार तांणी खर उतरांनी टिका केली. वर्सांवर्स गांधी परिवारान जो भ्रष्टाचार केलो ते खातीर तांच्या घराण्याचेर आनी घराण्यान केल्ल्या घोटाळ्याचेर तांणी परत एक फावट लक्ष ओडलें. सेफ के 2 अर्थ होते, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा. सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है. कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं. सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना. हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है. और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है. जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा. तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा. इसमें गलती किसी की नहीं है, ये गलती उस खानदान की है. घेऊया एक लहानसा विसर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा.
योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल। OTT पर है किसकी धूम। थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 24 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। विसा उपरांत मुखेलकार पळया मुखावेले खबरो। बिहारात सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या आशिया करंड हॉकी सर्तींत भारतान जपानाचेर 3-0 अशें जैत मेळयलें। नवनीत कौर आनी दीपिका कुमारी हांणी बरो खेळ करून भारताक जैत मेळोवन दिलें। ह्या सर्तीच्या उपांत्य फेरयेंत आयज भारताचो खेळ जपाना वांगडा जातलो। भारतीय क्रिकेट पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा येता त्या नोव्हेंबरासावन पर्थ हांगा सुरू जावपी बॉर्डर गावस्कर सर्तीचो पयल्या सामन्यांत खेळूंक शकचो ना। ही कसोटी माळ ऑस्ट्रेलियान जातल्यो। रोहित शर्मा हांच्या अनुपस्थितीत जसप्रीत बुमराह हो भारतीय संघाचो मुखेली आसतलो। रोहित शर्माच्या व्यतिरिक्त शुभमन गिल हो लेगीत आंगठ्याक जाल्ल्या दुखापतीक लागून पयल्या कसोटीत खेळूंक शकचो ना। रोहित शर्मा आनी शुभमन गिल हांचे बदला KL राहुल आनी अभिमन्यू ईश्वरन खेळटले। पुळ्याचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका ब्राझीलांत भारतीय समुदायान दिलो भव्य येवकार। वैदीक मंत्रोच्चारान तांचें जालें स्वागत। आज महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो। 20 नोव्हेंबराक जातलें मतदान। राज्य सरकारान सहकार पुरस्कारांची केली घोषणा। सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी पत्रकार परिशदेत दिली पुरस्कारांची माहिती। वीस नोव्हेंबराक जातलें 55व्या इफ्फीचे उक्तावण। रंगरंगोटी आनी रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम चल्लां नेटान। इफ्फी प्रतिनिधी आनी माध्यम प्रतिनिधींक वळखपत्रां दिवपाक जाली सुरवात। आनी बायलांच्या आशियाई हॉकी सर्तींत उपांत्य फेरयेंत भारत आनी जपान हांचे मदीं जातलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।